आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल यानी वो समय जब हमारे पूर्वजों ने वेदों की रचना की थी। तो वैदिक काल की शुरुआत हुई लगभग 1500 बीसीई में, जब इंडो आर्यन लोग भारत आए। अब ये इंडो आर्यन लोग मुख्यतः आए थे सेंट्रल एशिया से, जहाँ पे आज के समय में ईरान जैसे देश हैं। वहाँ से इंडो आर्यंस आ गए इंडिया में। ये लोग क्या थे? घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो ये धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़े और यहाँ पर आ गए, और ये अपने साथ लाए अपनी संस्कृति और अपनी भाषाएं, और साथ साथ लाए वेदों की परंपरा। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें ये लोग आकर सेटल हुए। आज के समय में जो हरियाणा पंजाब है, उस हिस्से में आकर ये लोग सेटल हो गए। और इन्होंने सेटलमेंट्स कैसे की? छोटे छोटे जनों में। जन यानी ट्राइब्स। उस टाइम ये लोग ट्राइब्स में रहने लग गए। आज का जो हरियाणा पंजाब है, उस इलाके में आके इन्होंने छोटी छोटी ट्राइब्स बना के रहना शुरू कर दिया। और इन लोगों का जो जीविका का मुख्य स्रोत था, वो था कृषि और पशुपालन। खेती करते थे, पशु पालते थे। और उस समय का जो प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य ग्रंथ था, वो था ऋग्वेद। और ऋग्वेद क्या था? देवी देवताओं की स्तुति और यज्ञ करने की विधियों का एक संग्रह था ऋग्वेद। तो उसमें थे 1028 मंत्र। प्रारंभिक वैदिक काल में ऋग्वेद मुख्य ग्रंथ था। जो समाज और संस्कृति थी, वो थी पितृसत्तात्मक, यानी जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। और वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था यानी आज के समय में जैसे कास्ट सिस्टम होता है, वैसे उसी टाइम पे थी वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय युद्ध करते थे। वैश्य लोग व्यापार करते थे। और शूद्र जो थे, वो बाकी 3 वर्णों की सेवा के कार्य करते थे। उस समय ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये प्रोफेशन बेस्ड थी, यानी आप जो काम करते हो उसी वर्ण का आप हिस्सा हो। ये आपकी पैदाइश के आधार पर नहीं होती थी, जैसे आज के टाइम पे कास्ट जो है वो आपके बर्थ पे के बेसिस पे होती है। पर उस समय क्या थी? प्रोफेशन बेस्ड या कर्म के आधार पे वर्ण डिसाइड होता था कि आपका जो प्रोफेशन है, उसके अनुसार आप किसी एक वर्ण का हिस्सा हो सकते थे। और वर्ण, आप अगर प्रोफेशन बदल लेते थे तो आपका वर्ण भी बदल जाता था। ऐसे ही वैदिक काल में जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, वो थे मुख्यतः इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इंद्र जो हमारे वर्षा के देवता होते थे, अग्निदेव की पूजा करते थे, वरुण देवता की पूजा होती थी। और सोम, सोम क्या होता था? एक पौधा था जिसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते थे। तो सोम पौधे को भी वो देवता मान करके उसकी पूजा किया करते थे। और वैदिक काल में यज्ञ और हवन का बहुत महत्व था। लोग मानते थे कि यज्ञ और हवन करने से देवी देवता खुश हो जाते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। जो अर्थव्यवस्था थी, उसका बेसिक फॉर्म क्या थी? कृषि और पशुपालन। यानी जो लोगों की मुख्य जीविका थी, वो अभी भी कृषि और पशुपालन पे ही आधारित थी। गेहूं, जौ और चावल जो है, वो लोग मुख्य फसलें थी जो लोग उगाया करते थे। व्यापार भी होता था, लेकिन व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय से होता था। जो आजकल पैसों से व्यापार होता है, वो नहीं होता था। एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दे करके व्यापार करते थे, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी सामान की लेन देन होता था व्यापार। फिर आया उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 से लेकर के 500 बीसीई। ये जो काल था, उस समय था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जो लोग वैदिक काल के समय में सिर्फ हरियाणा पंजाब वाले हिस्से में रहते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने फैलना शुरू कर दिया। और अब वो गंगा यमुना के मैदानों तक चले गए, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये जो इलाका है, वहाँ तक लोग चले गए। फिर और क्या हुआ? इस काल में लोहे का यूज़ जो है वो बहुत बढ़ गया। कृषि और युद्ध में बहुत क्रांति आ गई। युद्ध के लिए नए नए उपकरण आ गए। कृषि के लिए लोगों ने नई नई तकनीक निकाली, अपनी जो उत्पादन था वो बढ़ाने के लिए। और उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य ग्रंथ थे, वो थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उत्तर वैदिक कालों में क्या हुआ? जनपदों का उदय हुआ। जैसे जो प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें लोग रहते थे सिर्फ ट्राइब्स में या जनजातियों में। अब क्या हुआ? जनपद बन गए। जनपद क्या थे? छोटे छोटे राज्य थे, और हर राज्य का होता था एक राजा। और राजा के साथ क्या होती थी? उसकी एक समिति होती थी, एक सभा होती थी, जो उस राजा को जो है शासन करने में मदद करती थी।
और ऐसे ही छोटे-छोटे जो जनपद थे, वो मिलके बनाते थे महाजनपद। महाजनपद क्या होता था, एक बहुत बड़ा राज्य होता था और वो एक शक्तिशाली संगठन होता था। जैसे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये कुछ उस समय के महाजनपदों के नाम हैं। जो धार्मिक और दार्शनिक विकास भी हुआ उत्तर वैदिक काल में। कैसे कि लोगों ने जो वेद थे, उन्हें पढ़ कर के जो उन लोगों के आध्यात्मिक या जो दार्शनिक विचार थे, वो लिखकर उनका संग्रह करना शुरू कर दिया। यानी वेद पढ़े और जो उनके फिलॉसफिकल थॉट्स हैं या स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक, ये सब थॉट्स लोगों ने लिखने शुरू कर दिए और इन चीज़ों से क्या हुआ, उपनिषदों की रचना हुई। तो उपनिषद क्या है? उपनिषदों में वेदों का सार होता है। यानी उस समय के लोगों ने जो वेद पढ़े और उन्होंने जो उसमें से निष्कर्ष निकाले, दार्शनिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, वो उपनिषदों में लिख दिए। तो जो उपनिषद हैं उनमें आत्मा, मोक्ष, दर्शन शास्त्र, इन सब के बारे में बहुत गहरा विचार विमर्श है। तो ये था वैदिक काल का एक छोटा सा सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।